हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 6 ऑफ व्हेन द फोन रिंग, जिसके शुरुआत में हम देखते हैं किसी बच्चे को जिसे कोई बार बार पानी में डुबा रहा था और वो कोई और नहीं बल्कि सायोन ही था। तभी सायोन की आंख खुलती है। मीन्स वो एक बुरा सपना देख रहा था। तभी वो देखता है कि हिजू उसके साइड में है और इतने में ही हिजू की आंख खुल जाती है। तभी वो दोनों एकदम से खड़े होते हैं और उन्हें बहुत ही वियर्ड लग रहा होता है। देन सायोन तो वॉशरूम में होता है, तो वो याद करने की बहुत कोशिश करता है कि रात को उनके बीच क्या हुआ था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। देन वो अपने रूम में जाता है और अपने फोन को चेक करता है जिसकी बैटरी बिल्कुल डाउन थी। देन तब वो दोनों साथ खाना खा रहे होते हैं, तो वो उससे पूछता है क्या हम दोनों के बीच कल कुछ हुआ था। तो हिजू कहती है क्या मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूं। तो वो कहता है सच सच ऐसा क्या हुआ था। लाइक वो बहुत ही क्यूरियस हो जाता है ये जानने के लिए उनके बीच क्या हुआ था। और हिजू टाइप कर रही होती है, तभी उसका फोन बजता है और वो अपने रूम में जाता है। तो पार्क डो कहता है आप ठीक तो है, क्योंकि मैंने कल रात को आपको मैसेज किया था लेकिन आपने कोई रिप्लाई ही नहीं किया और ना आप कॉल उठा रहे हैं। तो वो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या तुमने वो वॉइस मैच की। तो वो कहता है हाँ मैंने आपके पास मैसेज भेज रखा है। एंड देन जैसे ही वो मैसेज देखता है वो टोटली शॉक्ड हो चुका था, बिकॉज अब उसे विश्वास हो गया था कि वो हिजू ही है। नेक्स्ट सीन में पार्क डो से बता रहा होता है कि मैंने रिसर्च किया और मुझे पता चला है जिस बंदे ने नर्सिंग होम पे और बॉम्ब ब्लास्ट किया था और आपकी वाइफ को किडनैप किया था वो नहीं है जो कि फोन पे बात करता है। वो दोनों बंदे अलग अलग हैं। तो आपको किसी पे शक है कि वो कौन हो सकता है। तो वो कहता है शक तो है लेकिन मैं तुम्हें अभी बताना नहीं चाहता हूँ। देन वो अकेला होता है तो हिजू से बोल रहा होता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मुझे बहुत सारी हिंट्स भी मिली लेकिन मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया। लाइक वो बोल सकती है, वो फोन पे बात कर रही थी लेकिन तब भी मैं नहीं समझ पाया। और वो उसकी सभी बातों को याद कर रहा होता है कि उसे डिवोर्स चाहिए, तुम उसे एज अ वाइफ ट्रीट नहीं करते हो। और तभी वो हिजू को अपने सामने इमेजिन करता है जो कि बोल रही होती है कि तुम्हारी वाइफ की थाई पे एक स्पेशल मॉल है लेकिन कभी तुमने ध्यान ही नहीं दिया या फिर तुमने अपनी वाइफ को अच्छे से देख ही नहीं रखा है। और उसे गुस्सा आ जाता है, वो परेशान भी होता है कि हिजू ऐसा कैसे कर सकती है। नेक्स्ट सीन में हिजू उसे साइन लैंग्वेज सिखाने के लिए जाती है और उसने ऑलरेडी सारे वर्ड्स लिख दिए थे कि उसे क्या सीखना है, जिसमें उसने लिखा था कि मैं माफी मांगना चाहता हूँ। देन जैसे वो सीख रहा होता है वो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। तो वो कहता है सीखने के साथ साथ माफ करना भी बहुत मुश्किल है, आज क्लासेस यहीं खत्म करते हैं। देन वो वहां से चला जाता है और हिजू के पास इना का फिर से मैसेज आता है कि तुमने तो रिप्लाई किया नहीं, चलो आज मिलते हैं। देन हम देखते हैं सायोन के डैड को, जिसे पता चलता है कि इना वापस आ चुकी है। और उसी साइड सायोन की मॉम किसी की पिक्चर देख रही होती है और ड्रिंक कर रही होती है। तभी वहाँ पर सायोन का डैड जाता है और बोलता है इना आ चुकी है। तो वो कहती है तो क्या करना है। तो वो कहता है मिलना है उससे और उससे पूछना है कि उसने ये सब मैस क्यों किया। देन वो नोटिस करता है और बोलता है तुम आज ड्रिंक कर रही हो। तो वो कहती है क्यों, मैं नहीं कर सकती। वैसे भी आज का दिन किसको याद रहेगा, 20 साल पहले क्या हुआ था, सिर्फ तुम्हारे डैड के कहने पे। और उन दोनों के बीच थोड़ी सी लड़ाई होती है और वो वहां से चला जाता है। लाइक ये भी एक सस्पेंस है कि क्या हुआ था 20 साल पहले। तभी वो याद करती है कि उसने किसी बच्चे को लॉक कर दिया था और वो बच्चा रो रहा था, बोल रहा था कि खोलिए, लेकिन उसने नहीं खोला था। और वो कौन था, उसने क्यों लॉक किया था, ये सभी हमें आगे चल के पता चलेगा। और वो बहुत ही रिग्रेट कर रही होती है, बहुत ज्यादा रो रही होती है उसके लिए। तभी हम देखते हैं हिजू को जो कि इना से मिलने के लिए जा रही होती है। उसे अपनी पास्ट लाइफ याद आती है कि कैसे वो उसके लिए मिल्क लेकर जा रही थी और वो गिर गया था। और धीरे धीरे वो इना के पास जा रही होती है। तभी इना उसे देखती है और कहती है हिजू बहुत टाइम बाद मिले हैं, कैसी हो तुम। देन वो उससे बोलती है तुम्हें लग रहा होगा ना कि मैं इतनी खुशी खुशी कैसे बोल रही हूँ, वो इसीलिए क्योंकि मेरी सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है और मैं अब अच्छे से सुन सकती हूँ। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ आई, मैं तो ठीक हो गई हूँ लेकिन तुम अब तक चुप क्यों हो। तो हिजू उससे लिख के पूछती है क्या तुम्हें पता था कि मैं बोल सकती हूँ। तो वो कहती है हाँ मैं जानती। तो ये सुन के हिजू का लाइक दिल टूट जाता है और वो वहां से जा रही होती है। तो वो उसे रोकती है और कहती है हिजू मुझे माफ कर दो, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है लेकिन मैं चाहती थी कि मेरी तरह कोई और भी परेशानी झेले, मैं अकेली ना रहूं। तो हिजू वाज लाइक व्हाट। और वो इसे इशारे में कहती है अब मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर करो और मैं बोलूं चाहे ना बोलूं ये मेरी मर्जी है। और ये कह के वो वहां से चली जाती है। तो वो उसके पास कॉल करती है लेकिन वो उसे कट कर देती है। देन वो उसके पास मैसेज करती है कि मैं तुम्हें सायोन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, तुम्हें क्या लगता है तुम उसे अच्छे से जानती हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इना ने हिजू को सब कुछ बता दिया था कि जाने से पहले सायोन ने ही कहा था कि वो तुमसे शादी करेगा। और हिजू को ये पता चलने के बाद बहुत गुस्सा आ रहा होता है, तो वो बहुत स्पीड में कार चला रही होती है। उसी साइड हम देखते हैं सायोन को जो कि हिजू के रूम में आता है उसकी चेकिंग करने के लिए। देन वो उसी बैग को पिक करता है जिसमें उसने फोन डाला था, लेकिन जैसे वो ओपन करता है वो खाली था। और इतने में ही हिजू घर आ जाती है और देखती है उसका रूम खुला हुआ है। तो वो फटाफट से वहां जाती है और उसे रोकती है। तो वो बोलता है मुझे मेरा फोन नहीं मिल रहा था इसलिए मैं तुम्हारे रूम में चेक करने के लिए आया। तो वो अपना फोन निकालती है, उसके फोन पे फोन करती है। देन जैसे ही वो जाने वाला होता है उसकी नजर उसी नाइट ड्रेस पे पड़ती जो कि हिजू की मॉम लेकर आई थी। देन वो उसे निकालता है और बोलता है तुम ऐसी चीजें भी पसंद करती हो रियली। तो हिजू उसे वापस लेने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं दे रहा होता है एंड वो दोनों एक्सीडेंटली एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। और तभी उसे नाइट का वो सीन याद आता है और कहता है हिजू क्या हम दोनों ने कल किस की थी। और वो लाइक नर्वस हो जाता है तो वो उसे धक्का मारता है और वहां से भाग जाता है। देन हिजू फटाफट से वो फोन देखती है और उसे रिलीफ मिलता है कि शुक्र है उसने ये नहीं देखा। उसी साइड सायोन की हार्ट बीट बहुत बढ़ चुकी थी और वो सोच रहा होता है कि मैं भी कितना पागल हूँ ना। और इतने में ही उसके पास किडनैपर का कॉल आ जाता है। तो वो कहता है मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूँ क्योंकि पूरे
पूरे दिन मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। तो वो कहती है चलो तो हम एक दूसरे के साथ Q&A करते हैं। तो वो कहता है ओके आई एम रेडी। देन वो उससे पूछती है शादी से पहले क्या तुमने इना से ये कहा था कि तुम हीजू से शादी करोगे? तो वो कहता है हाँ ये बिल्कुल ट्रू है। तो वो पूछते हैं लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो बताता है कि तब मैं छोटा था तो मुझे बहुत बुरे बुरे सपने आया करते थे और तब मैं एक छोटी बच्ची को देखता था ना जो कि साइन लैंग्वेज सीख रही है, उसे देख के मुझे शांति मिलती थी और मैं सो पाता था। और मुझे ये भी पता था कि जिस घर में वो रह रही है वो उसके लिए जेल है, इसीलिए मैंने उससे शादी की ताकि वो फ्रीली जी सके। लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि हीजू के लिए मेरा घर भी जेल ही है। वैसे मेरा क्वेश्चन ये है क्या तुम हीजू को अभी भी डराते हो? तो वो कहती है हाँ भी और नहीं भी। देन वो इमोशनल हो जाती है। तो वो उससे पूछता है क्या हीजू मुझसे अभी भी डिवोर्स लेना चाहती है? तो हीजू के पास कोई भी जवाब नहीं था। तो वो कहता है अगर उसे लव, अफेक्शन, सिंसियरिटी ये सब चाहिए ना तो मैं ये उसे सब कुछ दूंगा। तो हीजू कहती है लेकिन तुम अचानक से उसे ये सब कुछ क्यों देना चाहते हो? तो सायोन कहता है चलो एक डील करते हैं, मैं हीजू को ये सब कुछ दूंगा और इसके बदले तुम्हें मुझे कॉल नहीं करना है आज के बाद। क्या तुम ये करोगे? तो हीजू कहती है ये उस पर डिपेंड करेगा कि तुम उसके साथ कैसा बिहेव करते हो। और ये कह के वो कॉल को कट कर देती है। नेक्स्ट सीन में हीजू की मॉम तब सायोन की फैमिली से मिलने के लिए जाती है। तो सायोन का डैड कहता है वाह तुम तो बहुत यंग दिखती हो, और खुद की वाइफ से कहता है तुम भी ऐसी ड्रेस पहना करो ना। तो वो कहती है मैं यंग दिखने के लिए क्यों एफर्ट्स करूं। नेक्स्ट सीन में सारे कंपनी मेंबर्स ट्रिप पे गए थे। देन वो देखते हैं कि वहाँ पर लंच बॉक्स रखे हुए हैं सिर्फ उनके लिए। देन वो फटाफट से वहाँ पे जाते हैं, लंच बॉक्स उन्हें मिलते हैं तो वो सरप्राइज्ड हो जाते हैं कि ये किसने मैनेज किया है। तभी वहाँ पर स्पोक पर्सन आता है। तो कांग उससे पूछता है क्या ये आपने किए हैं? तो वो कुछ नहीं कहता है और वहाँ से चला जाता है और उनमें हर्ट वगैरह ये सब बने हुए थे। देन बस में हीजो के पास कोई आके बैठ जाता है, उसे कॉफी भी देता है और ये देख के सायोन बिल्कुल जेलस हो चुका था। तो वो कहता है मुझे आगे बैठना पसंद है, तुम पीछे जाओ। देन उसे पीछे शिफ्ट करता है, उसकी कॉफी भी उसे वापस दे देता है और बोलता है सुबह सुबह कॉफी सही नहीं, और हीजू को खुद से ड्रिंक देता है। उसी साइड जीसंग यू ऑर्फनेज के बच्चों के लिए खाना लेकर जा रहा था। तो यूरी कहती है इतना सारा? तो वो कहता है उन बच्चों के लिए तो ये कुछ भी नहीं है जिन्होंने कुछ भी नहीं खाया हो। नेक्स्ट सीन में सभी बच्चे यूरी से ऑटोग्राफ ले रहे होते हैं। देन वो उसे एल्बम दिखाने लग जाते हैं। तो वो जीसंग यू की सारी फोटोज देखकर बहुत हंस रही होती है। तभी वहाँ पर जीसंग यू आता है और अपनी फोटोज वापस ले लेता है। देन वो ऑर्फनेज की लेडी से पूछ रहा होता है क्या आपको इनमें से किसी के बारे में भी पता है जो जो गायब हुए? तो वो मना कर देती है और जीसंग यू के हिसाब से 3 लोग गायब हुए थे। तो वो लेडी बताती है कि नहीं, इन दोनों ट्विंस ब्रदर में से एक और गायब हुआ था। तो ये सुन के जीसंग यू और यूरी और शॉक्ड होते हैं। उसी साइड हम देखते हैं किडनैपर को, जिसके पास मैसेज आता है कि आज का प्लान चेंज हो गया है और हीजू को नींद आ रही होती है। तो सायोन के कंधे पर वो अपना सर रख लेती है और सायोन की हार्ट बीट तेज हो जाती है, कहीं उन दोनों को किसी ने देख लिया तो। देन वो पर्दा लगाने की कोशिश करता है बिकॉज उसके फेस पे सनलाइट आ रही थी, लेकिन वो नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी आंख खुले। देन वो अपने हाथों से उसके चेहरे को ढक लेता है और इतने में ही कांग के पास कॉल आ जाता है। तो वो हीजू को अपने कंधे से साइड में कर देता है कहीं उन्हें कोई देख ना ले, और कांग अपनी वाइफ से बोल रहा होता है आई लव यू हन। तो कॉल कट करने के बाद सायोन उसे देखने लग जाता है और कहता है तुमने ये कैसे किया? देन वो उसे बताने लग जाता है और बोलता है हमारी शादी को 10 साल हो गए लेकिन पता ही नहीं चला क्योंकि हम दोनों के बीच में लव ही इतना है, और वैसे भी हमें अपने पार्टनर से बार बार ये कन्फेस करते रहना चाहिए कि हम उसे कितना प्यार करते हैं। देन सायोन नोटिस करता है कि उसके वॉलपेपर पे उसकी और उसके वाइफ की फोटो लगी हुई है और वो हीजू को देखने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में कांग अनाउंस करता है कि सभी अपनी टीम बना लीजिए। तो एक बंदा हीजू से टीम अप करने के लिए बोलता है। तो सायोन कहता है हमने ये ट्रिप इसीलिए रखी है ताकि बॉस और इंटरप्रेटर के बीच का रिलेशन अच्छा हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम इंटरप्रेटर के साथ ही टीम अप करें। देन वो हीजू के साथ अपनी टीम बना लेता है और फर्स्ट वो खेलते हैं रस्सी कूद वाला गेम, जिसमें सायोन हीजू से बोल रहा होता है देखो पहले हमें रस्सी को देखना है, देन हमें अपनी स्पीड कंटिन्यू करनी है, ये करना है वो करना है, लेकिन जैसे ही वो जाता है वो हार जाता है। देन वो उसे दोबारा से बोल रहा होता है कि इस बार मैं अच्छा करूंगा, तुम्हें भी ध्यान रखना है। तो वो कहती है तुम बस करो, पहले मैं जाऊंगी उसके बाद तुम आना। देन वो जाती है और काफी अच्छे से खेल रही होती है। देन वो उसे भी बुलाती है और वो दोनों काफी अच्छे से वो खेलते हैं और वो ही विनर होते हैं। एंड यूरी और जीसंग यू ये दोनों उन्हीं बच्चों के बारे में पता लगाने के लिए जा रहे होते हैं। देन नेक्स्ट गेम होता है 3 लेग वाला, जिसमें ऑब्वियसली हीजू और सायोन ही जीतते हैं और सायोन इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो हीजू को उठा लेता है और घूमने लग जाता है और सबके सब उन्हें ही देखने लग जाते हैं। देन वो रियलाइज करता है कि वो सबके साथ है। तो वो कहता है सॉरी मैं ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। देन कांग उससे पूछता है तुम्हें प्राइस क्या चाहिए? तो वो कहता है मुझे एक फोटो क्लिक करानी है। तब वो फोटो क्लिक करा रहे होते हैं तो कांग उन्हें पास आने के लिए बोलता है, अपने हेड को एक दूसरे के साइड बो करने के लिए बोलता है। देन सायोन थोड़ा सा नर्वस होता है बट फाइनली अपने हाथ से हर्ट बनाने के लिए रेडी हो जाता है और वो दोनों हर्ट बनाते हैं, स्माइल करते हैं और उनकी फोटो क्लिक हो जाती है। नेक्स्ट सीन में उन्हें बहुत ऊपर चढ़ना था तो कांग थक चुका था तो वो बैठ जाता है और बोलता है हमें रेस्ट करना चाहिए। बट हीजू और सायोन चलते ही जा रहे थे तो वो बोलते हैं इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री कुछ अलग ही लगती है। तो कांग कहते हैं तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, वो बंदा मैरिड है। तो वो लेडी कहती है एक बार तुमने भी ऐसे ही बात की थी। देन हीजू भी थक चुकी थी। देन वो उसे अपना हाथ देता है और उसे ऊपर खींचता है, ऑल्सो उसे अपना कोट भी देता है बिकॉज पसीना सूखने के बाद ज्यादा ठंड लगती है। देन
देन फाइनली वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो ग्रुप फोटो ले रहे होते हैं वहाँ पर कुछ और बंदे आते हैं और सायन को देख के बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और बोलते हैं स्पोक पर्सन, ये रियली में स्पोक पर्सन ही है, चलो इसके साथ फोटो क्लिक कराएं। और हिजू सरकते सरकते बिल्कुल पीछे आ चुकी थी। देन एक लेडी चिल्लाती है और बोलती है कोई गिर गया अपनी टीम में से। देन उन्हें पता चलता है कि वो हिजू ही थी। तो सायन वाज लाइक व्हाट। देन वो फटाफट से ड्रोन बुलाते हैं लेकिन सायन पहले ही नीचे देख के आ चुका था लेकिन उसे हिजू कहीं नहीं मिली। देन वो उसके पास कंटिन्यूअसली कॉल किया जा रहा था बट वो पिक नहीं कर रही थी। एंड यहाँ धीरे धीरे रात हो जाती है और उसका कोई अता पता नहीं। एंड देन हमें हिजू दिखाई जाती है जिसकी हालत बहुत खराब थी। देन उसे होश आता है और वो याद करती है कि उसे किसी ने धक्का मार दिया था और वो नीचे गिर गई थी। देन वो अपना फोन चेक करती है लेकिन उसकी हालत तो उससे भी खराब थी। फिर वो किडनैपर के फोन से इमरजेंसी नंबर पे कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन उसे याद आता है वो सिर्फ सायन के पास ही कॉल कर सकती है। उसी साइड सायन और सभी टीम मेंबर्स टॉर्च लेके उसे ढूंढ रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं तो वो मिल ही जाए। तभी सायन के पास पार्क डो का कॉल आता है। तो सायन कहता है मेरे पास मीडिया से बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, क्या मीडिया को ये पता चल गया है? तो वो कहता है मैं रिसर्च करके बताता हूँ। और वो सिर्फ और सिर्फ किडनैपर के कॉल का ही वेट कर रहा था। देन हिजू सोच रही होती है क्या मुझे उसके पास कॉल करना चाहिए और वो खुद को प्रिपेयर कर लेती है कि मैं उसे अब सब कुछ सच सच बता दूंगी। देन वो कॉल करने वाली होती है, वो सोचती है नहीं मैं ये नहीं कर पाऊँ, बट फाइनली वो उसके पास कॉल कर देती है। तो सायन पिक करता है और कहता है किडनैपर क्या तुम्हें पता है हिजू कहाँ पर है, वो कैसी है? तो हिजू कहती है तुम्हें उसकी क्या परवाह, चाहे वो मरे या जिंदा रहे, तुमने ही तो कहा था तब उसकी लाश मिले तब मुझसे बात करना, तो यहाँ पर उसकी लाश है, तुम लेकर जा सकते हो। तो वो लाइक इमोशनल हो जाता है और कहता है प्लीज हिजू का ध्यान रखना वो जैसी भी। देन वो उससे बताता है हिजू के बैकपैक एक फ्लेयर रखा हुआ है जिससे मुझे पता चल जाएगा तुम कहाँ पर हो, प्लीज कोशिश करो। और हाँ ठंड बहुत बढ़ती जा रही है, मुझे नहीं पता हिजू ने मेरा वो जैकेट पहना है या नहीं। तो हिजू कुछ नहीं बोल रही होती है। तो वो कहता है किडनैपर तुम मुझे सुन रहे हो क्या? तो वो कहती है हाँ मैं तुम्हें सुन पा रही हूँ। तो वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है, रोने लग जाता है और कहता है उसकी हालत बिल्कुल भी सही नहीं, कम से कम उसे पानी पिला देना प्लीज। और इतने में ही वो फ्लेयर देख लेता है और उससे थोड़ी होप मिलती है कि शायद उसे हिजू मिल जाए। और वो बोल रहा होता है कि तुम वहीं पर रहना, तुम जहाँ कहीं भी हो मैं अभी आ रहा हूँ और हिजू को भी संभाल के रख। एंड वो भाग रहा होता है, फोन पे बात कर रहा होता है, रो रहा होता है और हिजू भी उसका वेट कर रही होती है। देन हमें वही सीन दिखाया जाता है, तब वो दोनों साथ थे। तो वो उससे पूछती है तुम्हारी मेरे लिए क्या फीलिंग्स है बताओ सायन। तो उससे कहता है हिजू आई लाइक यू। तो ये सुन के हिजू को लाइक थोड़ा अच्छा लगता है और वो उसके पास ही सो जाता है। और अब आगे क्या होगा ये आपको पता लगेगा नेक्स्ट एपिसोड। और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।